प्रकाश का देखो बच्चों, प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है इस चीज़ को हम लोग अभी तुरंत समझेंगे। ठीक है, आप लोग को समझना है प्रकाश का परावर्तन। बचपन में आप लोग ऐना लेकर के प्रकाश को इधर उधर किए हैं, उसी को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। आँख चमकाए किसी का ऐना लेकर के, प्लेट लेकर के, वही तो प्रकाश का परावर्तन है। प्रकाश का परावर्तन है। अच्छा ठीक हो, हल्ला बंद करो पीछे से लड़का सब, पीट देंगे नहीं तो। यहाँ पर समझो, देखो क्या होता है कि मान लो ये क्या है, कोई एक चमकीला सतह है। कैसा सतह है? चमकीला सतह को कहा जाता है परावर्तक सतह। क्या कहा जाता है? परावर्तक सतह। अच्छा, परावर्तक सतह मतलब कुछ भी हो सकता है, आईना भी हो सकता है, मिरर, दर्पण, या फिर कोई ऐसा चिकना सतह हो सकता है ना। प्लेट भी चिकना सतह रहता है ना, तो कुछ भी हो सकता है। अगर किसी वस्तु से प्रकाश की किरण निकलती है, ध्यान समझो, निकली प्रकाश की किरण तो यहाँ से परावर्तन होकर के भाग जाएगा उधर। समझ रहे बात को? प्रकाश की किरण आई और परावर्तन होकर के चली गई। देखो इसमें एक नियम होता है कि जिस तरह से ये आता है ना, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल बनाया, उसी तरह से ये इधर भी भाग जाता है, तो यहाँ पर भी सेम एंगल से आगे भागेगा, सेम एंगल से आगे चली जाएगा। तो बात को समझिए, अगर प्रकाश का परावर्तन करते तो उसका एंगल को अगर हमको नापना रहता है, कोण को अगर नापना रहता है, तो अपने मौन से बीच में एक अभिलंब डाल दिया जाता है। क्या डाला जाता है? इस बीच वाला जो रेखा है इसको क्या कहा जाएगा? अभिलंब। तो अभिलंब से इसके बीच में कुछ ना कुछ कोण होगा कि नहीं होगा? तो मान लेते ये कोण है आई, ये कोण क्या है? ये कोण क्या है? तो जाएगा तो दूसरा कोण बनाता है आर। दूसरा क्या बनाता है? आर। पता है एगो बात, जितना ये आई कोण होता है उतना ही ये आर कोण होता है, मतलब आई बराबर आर होता। आई बराबर, समझ रहे बात को? आई बराबर आर होता। आप लोग को एक चीज़ बताते हैं, इसमें ये किरण आती हुई किरण है, ये किरण आती हुई किरण है, और ये किरण जाती हुई किरण है। जाती हुई किरण है ना, आती हुई किरण को कहा जाता है आपतित किरण। क्या कहा जाता है? इस किरण का नाम क्या हो गया? आपतित किरण। समझ रहे हो बात को? अरे तुम लोग में एनर्जी नहीं रहेगा सब। ये कौन सा किरण है? आपतित किरण। आती हुई किरण को क्या कहा जाता है? देखो आया तो यहाँ पर परावर्तन हुआ ना, परावर्तन होकर के भाग गया, तो परावर्तन होकर के जो लौटती है किरण तो इसे कहता है परावर्तित किरण। क्या कहता है? परावर्तित किरण। समझ रहे बात को? तो आने वाली किरण को क्या कहता है? आपतित किरण। और जाने वाली किरण क्या कहता है? परावर्तित किरण। क्या कहता है? और जो ये कोण बनाया है, इस कोण को आई कहा जाता है, और इस साइड जो बनता है इसको आर कहा जाता है। इसको क्या कहता है? आई के बराबर आर होता है कि नहीं होता है? होता है। आई जो होता है, देखो बाबू सुनो सुनो, आई कोण को कहा जाता है आपतन कोण। क्या कहा जाता है? कोण जो आई होता है इसको कहा जाता है आपतन कोण। क्या कहा जाता है? आपतन कोण। और जो परावर्तित होकर गई है आर को, अगर हल्ला बंद नहीं करेगा तो इतना पिटेंगे कि अभी हालत खराब कर देंगे। हैं? कथी में? आपतन कोण होता है। क्या होता है? आपतन। और जो आर होता है वो होता है परावर्तन कोण। क्या होता है? परावर्तन कोण। तो आर का नाम क्या होता है? परावर्तन कोण। आई का मान होता है आपतन कोण। एक बात बताते हैं, प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम। नंबर एक नियम क्या होता है कि आपतन, देखिए सबसे पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, यानी कि एक ही जगह पर है कि नहीं है? एक ही बिंदु पर है कि नहीं है? तो वहीं हो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। कौन सा? अभिलंब। तीनों कहाँ पर है? एक ही बिंदु पर है। कहाँ पर है? एक ही बिंदु। यही इसका नियम होता है कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण
किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। समझ रहे हो? और दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण होता है। आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण होता है। समझ रहे हो बात को? यानी कि I बराबर R होता है। I बराबर R होता है। इसी को क्या कहता है? प्रकाश का परावर्तन। अगर कोई पूछेगा प्रकाश परावर्तन क्या है, तो क्या कहोगे कि किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें जब किसी परावर्तक सतह से टकरा करके वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? समझ में आ रहा है? क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।